और खुश है और परमेश्वर सभी को आशीष करे। और आइए आज का हमारा मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री तीसरा अध्याय। उसका पिछले सप्ताह में हम लोग उसका 1 से 13 पद तक हम लोग पढ़ा और वहां से कुछ बातों को हम लोग मनन किया था। और आज हम इसका 14 से 21 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और इधर हम लोग पौलुस का एक प्रार्थना हम लोग इधर देख सकता है। और आज हम लोग पहले हम लोग देखे थे कि पौलुस का ये इफिसियों का पत्री का दूसरा प्रार्थना है। विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। और पहला प्रार्थना हम लोग देखे थे 1 अध्याय 15 से 23 पद तक। और इधर भी विश्वासियों के लिए पौलुस इधर प्रार्थना करते हैं। हम लोग वो भाग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री तीसरा अध्याय उसका 14 से लेकर 21 पद तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जट पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी बिंदी और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। जरा जैसा मैंने बोला है पौलुस का प्रार्थना हम लोग देख सकता है। और अगर पहला अध्याय में जो पौलुस विश्वासियों के लिए जब प्रार्थना किया, प्रकाशन के लिए प्रार्थना किया, प्रेयर फॉर एनलाइटमेंट, जो उन्हें जो आत्मिक आशीष जो मिला है वो समझने के लिए, वो विश्वासी लोग हम लोग हमें मिला हुआ आत्मिक आशीषों को हम लोग समझना है, उसके लिए पौलुस उधर प्रार्थना किया। और हम लोग उधर देख रहे थे कि हमारी मन के आगे जोधर में होना है और हम लोग कुछ बातों को हम लोग जानना है, और वो विषय हम लोग उधर देख सकते हैं। उधर पौलुस उसके लिए प्रार्थना किया। और इधर जो पौलुस का प्रार्थना है सक्षमता के लिए प्रार्थना करता है, प्रेयर फॉर एनेबलमेंट, मतलब जो आत्मिक आशीष हमें मिला है, प्रभु से हमें जो मिला है वो हम इस्तेमाल कर कर एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जीना है। पहला अध्याय में हमारे आत्मिक आशीषों को जानने के लिए अगर प्रार्थना किया, तो इधर हमारे आत्मिक आशीषों को समझकर उसका सही इस्तेमाल कर कर एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जीना है, और उसके लिए पौलुस इधर प्रार्थना करता है। तो जो हमें एक जयवंत जीवन या एक भरपूरी का जीवन हम लोग जीना है, ऐसा मसीही जीवन जैसे तैसे चलने वाला एक जीवन नहीं होना चाहिए। वो पूरा भरपूरी के साथ जयवंत होकर जीने वाला, पूरा आनंद का फायदा, मसीही जीवन का पूरा आनंद को महसूस कर कर वो जीने वाला, हमें मिला हुआ हर एक आत्मिक आशीषों को इस्तेमाल करते हुए जीने का एक जीवन है। और इसलिए आज बहुत सारा विश्वासी लोग ऐसे है, वो आत्मिक तौर पे धनी है बोलकर नहीं समझता है, और इसलिए आत्मिक तौर पे एक कंगाल के जैसा जीवन जी रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं होना है, हम लोग आत्मिक तौर पे धनी है और धनी के हिसाब से हम लोग इस दुनिया में जीना है। और हमारा धन जो है संसारिक नहीं है, हमारा जो आत्मिक धन है उसको हम लोग इस्तेमाल करना है। और इधर हम लोग इस प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। प्रेरित पौलुस इधर प्रार्थना करता है, और कैसे प्रार्थना करता है, द अप्रोच टू प्रेयर, प्रार्थना करने का तरीका कैसे है। और हम इधर ऐसे पढ़ता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। परमेश्वर के सामने या पिता के सामने पौलुस घुटने टेक कर प्रार्थना करता है बोलकर हम लोग देख सकता है। बाइबल में हम लोग देखने से प्रार्थना करने का
अलग अलग तरीके हम लोग देख सकते हैं। प्रार्थना खड़ा होकर करता है हम लोग। उदाहरण के तौर पे एक पद हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद। अगर हम लोग ऐसे पढ़ता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, मतलब खड़े होकर प्रार्थना करते थे, खास करके यहूदी लोग ऐसा खड़ा होकर प्रार्थना करते थे, और बैठ के प्रार्थना कर सकता है, और नीचे गिरकर प्रार्थना कर सकता है। और ऐसा प्रार्थना करने का अलग अलग तरीके हम लोग वचन में हम लोग देख सकता है। लेकिन हम लोग बहुत जगह में हम लोग ये देख सकता है कि विश्वासी लोग जब प्रार्थना करता है, वे लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। प्रार्थना घुटना टेक कर करना बोलकर एक शिक्षा हम लोग वचन में हम लोग नहीं देखता है, लेकिन एक नमूना हम लोग वो देख सकते हैं। विश्वासी लोग अलग अलग जगह में घुटना टेक कर प्रार्थना किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ पद में पढ़ेंगे। पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना हम लोग देखने से, गेत्सेमने बगीचा में प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया, लूका सुसमाचार 22 अध्याय, लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसका 41 पद। उधर हम ऐसे पढ़ता है, और वो आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा उसका मृत्यु के पहले वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया बोलकर हम लोग देख सकता है। और हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग आने से अलग अलग जगह में हम लोग वो उस बात को हम लोग देख सकता है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 60 पद पढ़ने से उधर स्तिफनुस के बारे में हम लोग देख सकता है। और अब स्तिफनुस जो है पहला शहीद है, मसीह के कारण पहला जो अपना जीवन दिया हुआ व्यक्ति है स्तिफनुस। और उसके बारे में वो मरने का पहले जब लोग उसको पत्थरवा कर रहे थे, कुछ समय में वो मर जाएंगे, और मरने का पहले उन्होंने प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना उन्होंने कैसे किया है, 7 अध्याय उसका 60 पद, प्रेरितों का काम 7 अध्याय 60 पद। ऐसे अवस्था में उन्होंने कैसे प्रार्थना किया, हम लोग उधर ऐसे पढ़ते हैं, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। और मरने का जस्ट पहले उन्होंने प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना उन्होंने कैसे किया बोलकर वो देख सकता है। ऐसा पत्थर उसके ऊपर गिरते रहता है, और ऐसे समय में भी वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया बोलकर हम लोग देख सकता है। और पौलुस का जीवन में हम लोग देखने से प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 36, एक्ट्स 20:36, उधर पौलुस के बारे में हम लोग क्या देख सकता है। उधर एफेसुस का जो प्राचीनों को बुलवाया, मिलेतोस बोलकर जगह में एफेसुस का प्राचीनों को पौलुस बुलवाया, और उधर उनसे कुछ बातें कहा, कुछ जरूरी बातों को कहा है, और वो सब बात हम लोग 20 अध्याय में, प्रेरितों का काम 20 अध्याय में हम लोग देख सकता है। और उसके बाद उनसे विदा होने का समय में पौलुस क्या करता है, प्रार्थना करता है। और कैसे प्रार्थना किया, 20 का 36 में हम लोग पढ़ता है, कहकर उसने घुटने टेके और उन सबके साथ प्रार्थना किया। ऐसा जो उस जगह में क्या किया, वो घुटने टेक कर उन प्राचीनों के साथ में प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है। और हम लोग और अगले अध्याय में जाने से, प्रेरितों का काम 21 का 5 में जाने से, उधर कैसरिया में उधर क्या हुआ है, हम 21 का 5 में पढ़ता है, जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सबने स्त्रियां और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंच जाया, और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना किया। और उधर भी ये लोग क्या किया है, घुटने टेक कर प्रार्थना करके पौलुस को विदा किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। इधर हम लोग ये सब जगह में हम लोग देख सकते हैं, विश्वासी लोग जब प्रार्थना करता है घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। ये एक शिक्षा के तौर पर नहीं है, लेकिन ऐसा एक नमूना, एक आदर्श हम लोग देख सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा है कि घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाला है, लेकिन उसका मन में कोई उस प्रकार का जो नम्रता और परमेश्वर का प्रति उसका आदर नहीं है, और ऐसा घुटने टेक कर प्रार्थना करने से कोई फायदा
नहीं होता है। ये जो हमारा अंदर से होना है, अपने आप होने वाला एक बात है। जबरदस्ती घुटने टेककर प्रार्थना करना बोलकर हम लोग नहीं देख सकते। हमारा अंदर में, हमारा हृदय में परमेश्वर का प्रति एक आदर होना है, और उसके सामने हम लोग जाने का समय में हम अपने आप को हम लोग नम्र करेंगे, और ऐसा नम्रता के साथ हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा हमारा बाहर को परमेश्वर देखता है, उससे बढ़कर हमारा अंदर को भी परमेश्वर देखता है। मनुष्य जो है सिर्फ हमारा बाहर को ही देख सकता है, हमारा अंदर में क्या चल रहा है मनुष्य नहीं देख सकता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जो हृदय में होने वाला, हमारा मन में होने वाला, हमारा सोच विचार में होने वाला बातों को पहले परखने वाला है। और इसलिए हम उस परमेश्वर के सामने हम लोग जीने वाला हम लोग बनना है। और इधर इधर इसी प्रकार जो हम प्रार्थना प्रार्थना कैसे इधर पौलुस करता है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। और हम उधर देख सकता है कि किसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। उस पिता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। और पिता के सामने मतलब परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, पिता के सामने, पिता के आगे, मतलब प्रार्थना करने का समय में पौलुस को ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसका एकदम आगे है, उसके साथ है, उसके सामने। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सन्मुख क्या करता है, उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। हम लोग जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर दूर से हमें सुनने वाला एक परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है हमारा एकदम करीब रहता है, हम उसके साथ हम लोग प्रार्थना करता है। और हमारा प्रार्थना हम शब्द से वो बाहर नहीं निकलने से भी, हमारा हृदय में हम लोग प्रार्थना करने से भी वो सुनता है। उतना करीब प्रभु रहता है और उससे हम लोग प्रार्थना करता है। शायद हम लोग दुखी होने का समय में, ऐसा जीवन में ऐसा समस्या होने का समय में हम जब प्रार्थना करता है तब शब्द नहीं निकलता है, और ऐसा वो आवाज भी हमारा परमेश्वर सुनता है, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, परमेश्वर उसके सामने है, वो समझकर पौलुस इधर प्रार्थना करता है। और हम परमेश्वर के बारे में उधर देख सकता है, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता है। परमेश्वर जो पिता है, और इधर पिता बोलकर जो लिखा है वो किस अर्थ में लिखा है हम लोग इधर देख सकता है। उस पिता के सामने घुटने टेकता है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और इधर परमेश्वर पिता है, किस अर्थ से परमेश्वर पिता है? परमेश्वर सब सृष्टि का मूल है, मतलब उससे सब कुछ हुआ है, और उसी मतलब से परमेश्वर पिता, मतलब परमेश्वर उसका हर एक सृष्टि का पिता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम उससे रखा जाता है। परमेश्वर से ही सब कुछ हुआ है, और इसलिए परमेश्वर का उसके हर एक सृष्टि का पिता है वो परमेश्वर। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर पिता है, लेकिन ऐसा जनरल जो साधारण एक का मतलब नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर कैसे पिता हुआ है? हमारे लिए परमेश्वर वो जो आत्मिक जन्म के द्वारा वो हमारा पिता बन गया है। हम लोग मत्ती रसूल समाचार 6 अध्याय 9 पद में उधर प्रार्थना सिखाता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को। अब उधर ऐसे हम लोग देख सकता है, तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो स्वर्ग में रहने वाला हमारा पिता, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और जो परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया है, और जो वो परमेश्वर आज हमारा पिता है, स्वर्ग में रहने वाला हमारा पिता है। जब हम पिता बोलकर जो
परमेश्वर को पुकारता है वो जैसा एक सृष्टिकर्ता का तौर पर नहीं है। हमारा पिता, हमारा पिता, अपना आत्मिक पिता बोलकर हम लोग देख सकता है। और इसलिए हम परमेश्वर की संतान कैसे हुआ है, आत्मिक जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो। हम सबको जानता है वो पद यूहन्ना समाचार 1 अध्याय 12 पद है। हम शायद उससे हम उपस्थित है और उधर ऐसा लिखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण किया है, जब हम उद्धार पाया, उस समय परमेश्वर हमारा पिता हो गया और हम परमेश्वर का संतान बन गया है। और यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम लोग क्या पढ़ता है, उधर ऐसे पढ़ता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हे भी। और दूसरा पद में, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है और जो नया जन्म के द्वारा परमेश्वर के संतान होकर हमारा जन्म हुआ, और उस जन्म के द्वारा हम परमेश्वर की संतान है। और सिर्फ उतना नहीं है, हम वो परमेश्वर को परमेश्वर या पिता बोलकर नहीं है, उससे बढ़कर अब्बा पिता कहकर उसके सामने जाने का अधिकार हमें मिला है। अब्बा पिता कहकर आज हम परमेश्वर के सामने हम लोग जा सकता है। उतना रिश्ता परमेश्वर के साथ हमें मिल सकता है। और ये अब्बा पिता के बारे में जब हम लोग देखते हैं, हम लोग को बहुत आश्चर्य लगता है। ऐसा 3 पद में हम लोग ये अब्बा शब्द हम लोग देख सकता है। पहला है रोमियो का पत्री 8 का 15, गलातियों का पत्री 4 का 6। और इधर दोनों जगह में जो विश्वासी लोग परमेश्वर को अब्बा पिता बोलकर पुकारता है। रोमियो का पत्र 8 का 15 में हम लोग क्या पढ़ता है, क्योंकि तुमको दासत्व के आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेबालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। हमें लेबालकपन की आत्मा मिला और उसके द्वारा हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता बोलकर हम लोग पुकारता है, वो हम लोग पुकारता है। गलातियों का पत्री 4 का 6 में भी हम लोग पढ़ता है, गलातियों का पत्री 4 का 6 पद उधर कैसे पढ़ता है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हमें अपने पुत्र के आत्मा को दिया और इसलिए हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। और इसलिए दोनों जगह में हम विश्वासी लोग, हम लोग परमेश्वर को अब्बा बोलकर, अब्बा पिता बोलकर पुकारने का अधिकार हमें मिला है। लेकिन और एक जगह में ये अब्बा शब्द इस्तेमाल किया है, और उधर कौन परमेश्वर को अब्बा बोलकर पुकारता है मालूम है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय 36 पद, मरकुस 14 का 36 पद में हम लोग पढ़ता है, और कहा हे अब्बा हे पिता तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। प्रभु यीशु मसीह गत्सेमने बगीचा में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह कैसे जो पिता परमेश्वर को बुलाया, हे अब्बा हे पिता बोलकर बुलाया। और इधर से मैं हम लोग को यह समझता है कि जो पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसा पिता परमेश्वर को बुलाता है, जो पुकारते हैं उनसे कैसे बुलाता है, वैसे मतलब हे अब्बा हे पिता बोलकर प्रभु यीशु मसीह जो बोल कहकर जो पिता से प्रार्थना करता है, और हम विश्वासी लोग भी वही शब्द इस्तेमाल करने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह का जो पिता परमेश्वर को पुकारता है, वैसा हम लोग को भी हे अब्बा हे पिता बोलकर पुकारने का अधिकार हमें मिला है। तो हम लोग कितना धन्य लोग हैं कि हम परमेश्वर का
संतान है परमेश्वर के, हम लोग संतान हम लोग बन गया। और ऐसा परमेश्वर के सामने हे अब्बा हे पिता बोलकर पुकारने का अधिकार हमें मिला। और हम अब्बा बोलकर पुकारने वाला ये अधिकार दूसरा किसी को भी नहीं है, अपने संतानों को ही वो अधिकार है। उस समय में गुलाम लोगों को या दास लोगों को अब्बा बोलकर पुकारने का अधिकार नहीं है। अपना बच्चा अपना बेटा को ही वो अधिकार है कि पिताजी को अब्बा बोलकर पुकारने का, और हमें वो अधिकार परमेश्वर दिया है। इसलिए हम हे अब्बा हे पिता बोलकर पुकार कर हम उसकी सन्मुख में हम लोग आ सकता है। इसलिए जो इधर हम लोग देख सकता है, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और अभी 16 पद से हम लोग प्रार्थना का विषय हम लोग देख सकते हैं, किन किन बातों के लिए पौलुस इधर प्रार्थना करता है। 16 पद में हम लोग देखता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और इधर का प्रार्थना का जो मुख्य विषय है कि तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व में क्या पाना है, तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होकर जाना। हमारी जो भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर का जो मनुष्य है, भीतरी मनुष्यत्व है, वो बलवंत होना है। उसके लिए पौलुस इधर प्रार्थना करता है। पहला अध्याय का प्रार्थना है कि हमारे मन के आगे ज्योतिर्मय होना है। और इधर जो प्रार्थना खास करके इसलिए करता है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व वो बलवंत होना है, उसके लिए वो इधर पौलुस प्रार्थना करता है। और हम लोग हमारा जो अंदर का हमारा जो आत्मिक मनुष्य है वो बलवंत होना, दिन प्रतिदिन वो बलवंत होना जरूरी है। और वो हम लोग ज्यादातर हमारा बाहरी मनुष्य के बारे में हम लोग सोचते हैं, हम लोग सब कुछ हमारा बाहर का मनुष्य के लिए हम लोग करता है। हम लोग काम करता है, हम लोग खाना खाता है, हम लोग नहाता है, और ऐसा हम लोग सब कुछ करता है, और हम बाहर के मनुष्य के बारे में हम लोग सोचता है। लेकिन अंदर में हमारे विश्वासियों का एक भीतरी मनुष्यत्व है, एक आत्मिक मनुष्य है हमारे अंदर में, और वो बलवंत होना है। उसके लिए हम लोग क्या करता है वो हम लोग सोचना बहुत जरूरी है। हम बाहर का जो मनुष्य जो पूरा बल पाता है, शक्ति होता है, बलवंत होता है, और ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व है वो क्या कमजोर होकर ऐसा होने का वो संभावना है। और ऐसे इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय में 12 से 14 पद तक हम लोग पढ़ने से उधर उधर का विश्वासियों को उधर लेखक कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गया हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वजन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इधर हम लोग इधर जो लेखक क्या कहता है कि ये विश्वासी लोग विश्वास में आकर बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया विश्वास में आकर, लेकिन अभी भी क्या है, उसका अंदर का मनुष्य, उसका भीतरी मनुष्यत्व को कोई भी बल नहीं है, अभी भी दूध पीता है, दूध पीने का। बाहर में तो ऐसा मोटा तगड़ा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर में जो अभी भी उसका जो खाना देने से हजम नहीं हो सकता है, जल्दी बीमार होने का संभावना है, इसलिए अभी भी उसको दूध पिलाना है। मतलब परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता है, बल नहीं है। आज भी ऐसा विश्वासी लोग है, परमेश्वर के जो वचन विश्वास में आकर ऐसे बहुत साल हो गया होगा, लेकिन अभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाता है, अंदर में बल नहीं है। और ऐसा अवस्था है, ऐसा हम लोग नहीं होना है। हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग मजबूत होना, हमारा भीतर का मनुष्य
मजबूत होकर आगे बढ़ना है। और एक पापी मनुष्य, हम उद्धार में आने का पहले जो है हमारा जो भीतरी मनुष्य जो है मरे हुए थे। हम लोग दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग मरे हुए थे, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वो हमारा जो बाहर के मनुष्य के बारे में नहीं बताया, हमारे भीतरी मनुष्य के बारे में है। हमारा अवस्था, हम मरे हुए थे। और उद्धार पाने का समय क्या हो गया, उसको जीवन मिला, मसीह उसको उस मरे हुए अवस्था से जिलाया। और अभी वो मनुष्य जो बाहर का जो मनुष्य है, उसी प्रकार सब कुछ जो भीतरी मनुष्य भी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? वो भीतरी मनुष्य देख सकता है, देख सकता है। जो भजन संहिता 119 का 18 में हम लोग क्या पढ़ता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। उधर जो आंख के बारे में लिखा है, जो बाहर का मनुष्य के, जो बाहर का ये आंख के बारे में नहीं है, जो अंदर का भीतरी मनुष्य का आंख के बारे में है। परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को देखने के लिए आंखों को, मेरा आंखों को खोलना बोलकर भजन संहिता लेखक प्रार्थना करता है। और सिर्फ उतना नहीं है, हमारा भीतरी मनुष्य को सुन सकता है, सुन सकता है। जो मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 9 पद में हम लोग क्या पढ़ता है, जिसके कान हो वो सुन ले। जो प्रभु यीशु मसीह उधर बीज बोने वाला का जो दृष्टांत उधर कहता है और बोलता है जिसका कान हो वो सुन ले। और इधर जितना लोग खड़े थे वो सबका कान थे और सब लोग अच्छा से सुन सकते थे। लेकिन ये जो कान है भीतरी मनुष्य का, जो कान के बारे में हम लोग देख सकता है। और ये इतना नहीं है, वो मनुष्य को, भीतरी मनुष्य को चख सकता है। ही कैन टेस्ट, उनको चख सकता है। हम लोग देख सकता है कि भजन संहिता 34 का 8 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 का 8, उधर परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चक्कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। वो हमारा हमारा जो बाहर के मनुष्य के बारे में नहीं है, बाहर का जीव से हम लोग परमेश्वर को चक्कर नहीं देख सकता है, वो भीतरी मनुष्य के बारे में हम लोग देख सकता है। और जो हम लोग बाहर का मनुष्य के लिए हम लोग एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है। बहुत सारा लोग क्या करता है, जो वॉकिंग करता है, जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है। और क्या है, वो बाहर का मनुष्य पूरा तंदुरुस्ती का साथ रहने के लिए है। लेकिन भीतर का मनुष्य का क्या हम एक्सरसाइज देता है क्या? उसको भी एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सरसाइज करना है। वो कैसे करेगा? तिमोथेयुस का पहला पत्री 4 का 7 और 8 पद, पहला तिमोथी 4 का 7 और 8 पद में हम लोग क्या पढ़ता है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों को किसी कहानियां से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होती है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देह की साधना मतलब जो बाहर के, जो शरीर के लिए जो एक्सरसाइज करता है उसका जो कम लाभ होता है, उसका जरूर लाभ है, अच्छा है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति जो है वो एक्सरसाइज है, हमारा अंदर का भीतरी मनुष्य का जो एक्सरसाइज है, वो सब बातों के लिए लाभदायक है बोलकर हम लोग देख सकता है। और हम लोग बाहर का, हमारा शरीर को हम लोग धोता है, हम लोग नहाता है। क्या भीतरी मनुष्य को हम लोग उसको उसको नहलाता है क्या? उसको नहा सकता है क्या? जो भजन संहिता 51 का 7 में हम लोग क्या पढ़ता है, भजन संहिता 51 का 7 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ये जो बाहर का शरीर को धोने के बारे में नहीं है, भीतरी मनुष्य, हमारा आत्मिक मनुष्य के बारे में है। और उसको नहलाना है। वो कैसे हम लोग नहलाना? परमेश्वर के वचन से हम लोग शुद्ध होना है। परमेश्वर के वचन हमारा जीवन में कार्य, परमेश्वर के वचन पढ़ना, सुनना, मनन करना,
और उसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो भीतरी मनुष्य साफ होता है, शुद्ध होता है। और भीतरी मनुष्य को खाना चाहिए, खाना जरूरी है? हम लोग, हमारा बाहरी मनुष्य को हम लोग खाना खिलाता है, हम लोग रोज कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 4 बार, कुछ लोग 5 बार खाता है, लेकिन हमारे अंदर के मनुष्य के लिए हम लोग कितने बार खाता है? कोई कोई सप्ताह में 1 बार, कभी कभी कलीसिया में आने का जो संडे का दिन में थोड़ा वजन सुनता है और वो काफी है। ऐसा नहीं है, जैसा हम लोग बाहर के मनुष्य के लिए हम लोग खाना खिलाते हैं, इससे ऐसा हमारा भीतर का मनुष्य को भी खाना का जरूरत है। मत्ती सुसमाचार 4:4 में क्या पढ़ता है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन जो है हमारा भोजन है, वो हम लेना बहुत जरूरी है। और सिर्फ उतना नहीं है, हमारा जो बाहर का जो मनुष्य है वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो उम्र बढ़ते जाने से एक एक दिन वो नाश होते रहता है, बूढ़ा होता है, उसका कमजोरी होता है, दुर्बलता होता है, ऐसा ये नाश होते रहता है। लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य को हम लोग सही रीति से संभालने से दिन प्रतिदिन वो क्या हो सकता है, वो नया बनकर जवान बन सकता है। बाहर का जो शरीर है वो बूढ़ा हो के जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य को हम सही रीति से जो हम लोग रखने से दिन प्रतिदिन वो जवान हो जाएगा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4:16 में मतलब क्या पढ़ता है, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर का जो मनुष्य है वो जो नाश होते जाता है और नए नए बीमार को पकड़ता है, कमजोर होता है। ऐसे ऐसे ये जो है जो कमजोर होते जाता है, लेकिन सही रीति से वजन के साथ हम इसका सही अभ्यास देने से क्या होता है, हमारा भीतर का मनुष्यत्व जो नया बन सकता है और वो जवान हो सकता है। ठीक है, इसलिए इधर पौलुस क्या प्रार्थना करता है, भीतरी मनुष्य का, हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होने के लिए वो प्रार्थना करता है। और वो सामर्थ्य भीतरी मनुष्य कैसे सामर्थ्य पा सकता है कि हम पढ़ता है कि 16 पद में कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये बलवंत कैसे बन सकता है? उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो सकता है। जो हमें जो शक्ति चाहिए, जो सामर्थ चाहिए, वो परमेश्वर की आत्मा से ही होता है। लोग बहुत सारा पद उसके लिए हम लोग देख सकते हैं। एक पद हम लोग देखने से प्रेरितों का काम 1:8 हमको मालूम है। उधर हम लोग क्या पढ़ता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और शमरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरी गवाह होंगे। पवित्र आत्मा तुम पर आने से क्या होगा, तुम सामर्थ पाओगे। और अगर हमारा भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ मिलना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम लोग वो सामर्थ को हम लोग पा सकता है। और ये जो सामर्थ है हमें कैसे देता है, हम 16 पद में पढ़ता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये आत्मा के द्वारा कैसे हम लोग बलवंत बन सकता है, हम लोग इधर देख सकता है, अपनी महिमा के धन के अनुसार, प्रभु की, परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग ये सामर्थ पा सकते हैं। परमेश्वर का धन जो है हमारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर की सारी धन जो हमारे लिए उपलब्ध है उसके द्वारा हम लोग क्या पा सकता है, हम लोग सामर्थ पा सकता है।
और परमेश्वर का धन से कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। अपना धन के अनुसार परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर अपना धन से कुछ दिया है, परमेश्वर अपना शक्ति से कुछ शक्ति ऐसा नहीं है। परमेश्वर की धन के अनुसार हमें दिया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। हम लोग एफेसियों को पत्र 1 से 3 अध्याय तक जो है हमें मिला हुआ जो आत्मिक धन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और परमेश्वर हमें अपना धन के अनुसार हमें क्या करता है, सब कुछ हमें देने वाला है। और फिलिपियों का पत्री 4 का 19 में हम लोग पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमें जितना चाहिए उतना नहीं है, उससे बढ़कर परमेश्वर का धन के अनुसार परमेश्वर हमें देने वाला है। एक उदाहरण बोलने से ऐसा एक कहानी में सुना है। जैसा अलेक्जेंडर राजा थे और अलेक्जेंडर राजा के सामने एक विधवा एक बार आए हैं और अलेक्जेंडर राजा से बोला है, राजा मेरा बेटी का शादी है और उसके लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आप मुझे कुछ मदद करना है। तब अलेक्जेंडर राजा अपना सेवक को बोला है, ठीक है तुम क्या करना है, तुम जाकर जो खजाना से एक टोकरी पूरा सोना लेके आना है और इस स्त्री को देना है। ऐसा वो सेवक जाकर क्या किया, एक बड़ा टोकरी पूरा सोना लेकर आया और ये औरत को दिया। अब ये औरत जो आश्चर्य हो गया, चकित हो गया, वो बोला, ये राजा मुझे ऐसा इतना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटी का शादी के लिए एकदम कम चाहिए, इतना मुझे नहीं चाहिए बोलकर बोला। तब अलेक्जेंडर राजा उस विधवा से बोला है, तुम्हारा जरूरत शायद कम हो सकता है, इतना तुम्हें नहीं चाहिए होगा, लेकिन जब अलेक्जेंडर जब देता है, अलेक्जेंडर अपना महिमा के अनुसार या अपना जो स्टैंडर्ड के अनुसार वो देता है, तुम्हारा जरूरत के अनुसार नहीं है। इसलिए इधर से तुम्हें लेकर बाहर जाएगा, कोई तुमसे पूछेगा कि ये कहां से मिला, तब तुम बोलेगा कि ये अलेक्जेंडर राजा से मिला है, तब वो मेरा बदनाम हो जाए। इसलिए जब अलेक्जेंडर जब देता है अपना जो महिमा के अनुसार देता है, जो परमेश्वर जब हमें जो आत्मिक आशीष जब देता है, कैसे देता है, वो अपना महिमा के अनुसार, अपना जो धन के अनुसार परमेश्वर देता, हमारा जरूरत के अनुसार नहीं है। इसलिए हमें जितना सामर्थ्य चाहिए उससे भी बढ़कर हम लोग अनुभव कर सकता है। हम एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जी सकते, उसके लिए सब कुछ हमें परमेश्वर देता है। और इसलिए परमेश्वर अपना धन के अनुसार हमें सब कुछ देने वाला है। और हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम इधर देख सकता है कि इतनी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और 17 पद में और पौलुस प्रार्थना करता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। और प्रार्थना का दूसरा विषय है, पहला विषय है कि तुम हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत होना है, और दूसरा विषय है कि मसीह तुम्हारा हृदय में रहना है। क्राइस्ट में ड्वेल इन योर हार्ट, मसीह तुम्हारा हृदय में रहना है। अरे बोलो से क्या बोलता है कि क्या मसीह हमारा हृदय में नहीं है क्या? विश्वासियों का हृदय में क्या मसीह नहीं है, या अभी आकर रहना है क्या? ऐसा नहीं है। पौलुस ये उसका मतलब ये है, हर एक हम विश्वासियों का मन में मसीह है, लेकिन पौलुस ऐसा प्रार्थना करता है, मसीह तुम्हारा मन में बसे। और इसका मतलब है कि मसीह हमारा जीवन का मूल्य होना है, अमूल होना है। हमारा हृदय का जो मुख्य स्थान मसीह को देना, मसीह को मिलना, ही शुड बी द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन का केंद्र स्थान, सबसे जो मुख्य स्थान मसीह को देना है। हम सबका जीवन में हम सबका हृदय में मसीह है, मसीह हम सबके जीवन में है, हम सबके हृदय में है। लेकिन क्या है, विश्वास में आने के बाद में ही हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करता है,
हम अपना इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। मसीह को हमारा जीवन में कोई काम करने का कोई अनुमति हम लोग नहीं देता, और हम लोग फिर भी हम लोग अपना मर्जी से हम लोग चलता है। हम लोग को जो जो लगता है वो सब कुछ हम लोग करता है। ऐसा नहीं होना है। मसीह हमारा जीवन में रहना मतलब, हमारा हृदय में रहना मतलब, हमारा हृदय का मुख्य स्थान, हम हमें चलाने वाला मसीह बनना जरूरी है। जैसा उदाहरण के तौर पे बोलने से, हम जो हमारा जीवन का ड्राइविंग सीट से उतर कर पीछे बैठना है और मसीह को वो ड्राइविंग सीट देना है और बोलना है आप अपना मर्जी से आप जहां भी लेके जाइए, मैं पीछे में बैठे। ऐसा मसीह को हमारे जीवन में मुख्य स्थान है। कोई प्रभु के दास ऐसे बोला है कि ऐसा हमारे हृदय में सिर्फ बैठने का दो जगह है, एक सिंहासन है, एक क्रूश है। एक सिंहासन है और एक क्रूश है। और मसीह अगर सिंहासन में है तो सिर्फ ये दो दो जगह है हमारे हृदय में। मसीह अगर सिंहासन में है तो फिर हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम क्रूश में हैं। क्रूश में है मतलब हाँ, उधर क्रूश में रहने वाला व्यक्ति को अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा वो नहीं सोच सकता मैं मेरे हाथ उठाकर किसी को मारेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। अपने मर्जी से कहीं नहीं चल सकता है। वो उधर क्रूश में बंधे हुए हैं। मसीह अगर सिंहासन में है तो हम क्रूश में है, लेकिन हम अगर सिंहासन में है तो फिर मसीह का स्थान कहाँ है? मसीह क्रूश में है। उसको कोई काम करने का अधिकार हमारा जीवन में नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करना है? वो सिंहासन से उतर कर मसीह को सिंहासन में बैठाना और हम क्रूश में हम लोग रहना है। और वो मतलब है इधर मसीह तुम्हारा मन में बसे, मसीह तुम्हारा मन में तुम्हारे हृदय में बसे। और क्या करना है? मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, हम लोग प्रेम में जड़ पकड़ना और नेव डालना। जो मसीही जीवन का आधार ही प्रेम है। प्रेम होना चाहिए परमेश्वर से। प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से सब कुछ शुरू हुआ है। वो ये एक प्रेम का एक रिश्ता है, प्रेम का एक बंधन है। परमेश्वर से हमें प्रेम मिला, हम परमेश्वर से परमेश्वर को हम लोग प्रेम करता है और विश्वासी लोग आपस में प्रेम करता है। और ये मसीही जीवन मतलब एक प्रेम का रिश्ता और प्रेम का एक बंधन होता है। और प्रेम में जड़ पकड़ना और क्या होना है? प्रेम में नेव डालना। प्रेम में जड़ पकड़ना मतलब जैसा जैसा एक वृक्ष अपना जड़ जो एकदम नीचे तक भूमि पर वो जड़ पकड़ता है, इसी प्रकार प्रेम में हम लोग जड़ पकड़ना जरूरी है। हमें मालूम है भजन संहिता 1:3 में क्या पढ़ता है? वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने हृदय में फलता है। इसी प्रकार जैसा एक पेड़ जो है एकदम नीचे उसका जड़ कितना मजबूत है, वो पेड़ भी उतना मजबूत है। हम प्रेम में हम जितना जड़ पकड़े हैं वैसा हम लोग मसीही जीवन में हम लोग मजबूत बन सकता है। और दूसरा है प्रेम में जड़ पकड़ना और प्रेम में नेव डालना है। और ये नेव मतलब एक बिल्डिंग का साथ में हम लोग देख सकते हैं। एक एक घर या एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग का नेव क्या है? वो भी एकदम नीचे तक रहता है। और वो नेव जितना मजबूत है उतना वो बिल्डिंग भी मजबूत है। अगर नेव मजबूत नहीं है तो वो घर भी मजबूत नहीं है, वो जल्दी गिर जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों, ये जड़ और नेव, ये दोनों क्या है जो जमीन के नीचे में कोई भी नहीं देख सकता है। जो बाहर देखने वाला क्या देखता है? पेड़ को देखता है या जो बिल्डिंग घर को देखता है, लेकिन ये नेव को या जड़ को कोई नहीं देख सकता। इसी प्रकार प्रेम में एकदम अच्छा से जड़ पकड़कर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और वो प्रेम के बारे में हम लोग 18 पद में हम लोग पढ़ता है,
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितने हैं। उसकी मतलब वो प्रेम का हम लोग समझना है कि क्या समझना है कि उसकी चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है बोलकर समझना है। और उसका परमेश्वर का प्रेम का चौड़ाई कितना है, परमेश्वर का प्रेम कितना चौड़ा है। इतना चौड़ा है मतलब इतना चौड़ा है कि जितने जो दूर में रहने वाला अन्य जाति और सामने रहने वाला यहूदी दोनों को जो उद्धार कर सकता है, वो है परमेश्वर का प्रेम का विशेषता। वो परमेश्वर का प्रेम इतना चौड़ा है कि एकदम दूर में रहने वाले एक भाभी को मतलब एक अन्य जाति व्यक्ति को और एकदम करीब रहने वाले यहूदी व्यक्ति को दोनों प्रभु के पास आ सकता है। वो हम लोग दूसरे अध्याय में हम लोग देखा है, यहूदी और अन्य जाति दोनों को कलीसिया में एक बनाया। और उसका लंबाई कितना है, परमेश्वर का प्रेम का लंबाई कितना है, वो अनंत काल से अनंत काल तक है। वो कभी भी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर का प्रेम वो अनंत काल से अनंत काल तक होता है। और उसका ऊंचाई कितने है, और उसका ऊंचा है, परमेश्वर का प्रेम उतना ऊंचा है कि हम यहूदियों को अन्य जातियों को दोनों स्वर्गीय स्थानों तक वो ऊंचा कर सकता है। हम एकदम नीचे रहने वाला पाप और अपराधों में मरे हुए लोगों को कहा स्वर्गीय स्थानों तक, दूसरा अध्याय में देखा स्वर्गीय स्थानों में वो हमें जिलाया, हमें उठाया और मसीह के साथ हमें बैठाया है। उतना तक हमें ऊंचा करने वाला है परमेश्वर का प्रेम है। और उसका गहराई कितना है, उसका डीप इनफ टू रेस्क्यू यूज एंड जेंटल्स फ्रॉम सिन एंड सैटन स्लीप। मतलब हम सबको शैतान के एकदम नीचे उतर कर पाप और शैतान का बंधन से हमें बचाने का लायक है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए परमेश्वर का प्रेम को हम लोग समझना है और वो समझने का शक्ति हमें दे बोलकर इधर पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। और हम लोग 19 पद में पढ़ता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और मसीह का प्रेम जो है ज्ञान से परे है बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। मसीह का प्रेम ज्ञान से परे, इसलिए हम लोग प्रेम को हम लोग सही रीति से समझना है और प्रेम करना सीखना है और मसीही जीवन में प्रेम होना है। और हम लोग उस प्रेम के बारे में लिखा हुआ एक हमें समझाने वाला एक अध्याय है, कुरिन्थियों का पहला पत्री उसका 13 अध्याय। और उधर प्रेम के बारे में पूरा हम लोग देख सकते हैं, सही प्रेम मसीही प्रेम क्या है और उसका गुण क्या है हम लोग उधर देख सकते हैं। उसका 13 अध्याय 1 से लेकर हम लोग 3 तक हम लोग पढ़ने से, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टटनाता हुआ पित्तल और झंझनाती हुई जांच हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। और इधर हम लोग देखने से ऐसा 7 बातों को हम लोग उधर देख सकता है। 7 - 1 क्या है, हम लोग जो मैथ्स सीखने से हम लोग बोलेगा 7 - 1 6 है, लेकिन इधर जो है 7 - 1 ये 7 चीज से हमारा है, सारा ज्ञान है, सारा विश्वास है और दानशीलता है, सब कुछ है हमारा, लेकिन प्रेम नहीं है तब क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है बोलकर हम लोग देख सकते। इसलिए मसीह का प्रेम जो वो है ज्ञान से परे है, मसीह का प्रेम ज्ञान से परे है बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं।
और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण परिपूर्ण हो जाओ। और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम लोग परिपूर्ण होना, ये हमारा जीवन का एक मकसद होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर की भरपूरी तक हम लोग जो परिपूर्ण हो जाना है। और जब हम मसीह को अपना जीवन में मुख्य स्थान देंगे, मसीह को हमारे जीवन का प्रथम स्थान देंगे, हमारा जीवन का सारा अधिकार जब हम मसीह को देंगे, तब क्या होता है, मसीह का गुण हमारा जीवन में उत्पन्न करेंगे। मसीह जैसा प्रेम करता है, मसीह जैसे सोचता है, मसीह जैसे विचार करता है, जैसे मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में हो सकता है। मसीह को हमारा जीवन में पहले स्थान देने से हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 3:18 में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अंश अंश करके बदलते जा सकता है। मतलब उस तेजस्वी रूप में मसीह के जैसा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश कर कर हम लोग बदल सकता है। और इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हमारा पौलुस इधर प्रार्थना करते, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत पाना है, और मसीह हमारा जो हृदय में बसे, मतलब मसीह हमारे हृदय का मुख्य स्थान में हमें आना है, हमें चलाना है, और हम प्रेम में जड़ पकड़ना और नेव डालना, और पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर की प्रेम का चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है वो समझना है, और मसीह के प्रेम को जो ज्ञान से परे है वो हम लोग समझना है। ऐसे हम लोग मसीह जीवन में हम लोग आगे बढ़ना। और इसका ये प्रार्थना हम लोग ध्यान से हम लोग पढ़ने से, ये प्रार्थना का और एक तरीका हम लोग इधर देख सकता है। इधर पौलुस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से पुत्र के द्वारा, और पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। हमारा हम ऐसे हम लोग प्रार्थना करना, हम प्रार्थना पिता से करता है, लेकिन पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा के मदद से हम लोग प्रार्थना करना। पुत्र के द्वारा हम लोग पिता परमेश्वर के समूह में पुत्र के द्वारा ही हम लोग आ सकता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने में हमें मदद करने वाला वो पवित्र आत्मा का मदद से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसका 20 और 21 पद हम लोग देखने से, और इधर ये सिर्फ प्रार्थना का एक कंक्लूजन नहीं है, ये 1 से 3 अध्याय तक का एक कंक्लूजन के तौर पर हम लोग इधर देख सकते हैं। जैसा हम लोग पहले क्लास में देखा है, एफिसियों का पत्रिका खास करके 2 भाग है, 1 से 3 अध्याय तक मसीह में हमारा धन, और 4 से 6 अध्याय तक है मसीह में हमारा जिम्मेवारियां। पहला 3 अध्याय हम मसीह में कितना धनी है वो हम लोग देख सकता है, और 4 अध्याय से हम धनी होने का कारण हमारा जिम्मेवारियां क्या क्या। प्रभु का इच्छा होने से अगले सप्ताह से हम लोग वो हमारा जिम्मेवारियों के बारे में, हम लोग हमारा आत्मिक धन को कैसे हम लोग इस्तेमाल करके एक जयवंत मसीही जीवन हम लोग जी सकते हैं, हम लोग इस दुनिया में क्या क्या करना है, हमारा जिम्मेवारियां क्या है, हम लोग वो मनन करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।